अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है अमरीन तहरा और मैं आपके लिए लेके आती हूँ मेकअप, स्किन, हेयर और हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। जी तो व्यूवर्स, जो मेरी आज की वीडियो है वो ऐसे कंसर्न के बारे में है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। जो हमारी एज ज़्यादा होती है तो हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे बहुत सी ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो सबके लिए अनवांटेड होती हैं। सपोज रिंकल्स का आ जाना, फाइन लाइंस का आ जाना और प्री मेच्योर एजिंग हो जाना और स्किन से इलास्टिसिटी का ख़त्म हो जाना। ये सब चीज़ें अगर एज के साथ साथ आएँ तो हम सब के लिए एक्सेप्टेबल होती हैं, लेकिन अगर वक्त से पहले आ जाएँ तो उसे हम प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं। और ये सब चीज़ें तब स्टार्ट होती हैं कि जब हम अपनी डाइट और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की सबकी केयर करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो अपनी केयर करना भूल जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं और दुनिया की हर चीज़ अचीव कर लें। और लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी ख्वाहिश होती है कि आई विश कि हम छोटे ही बहुत अच्छे थे, क्योंकि बड़े होकर ज़िम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, स्ट्रेस चीज़ें बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि हमें इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में शामिल हो जाती हैं कि हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको कहूँगी कि सेल्फ़ केयर इज़ अ की टू हैप्पीनेस। अपनी केयर कीजिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की केयर के साथ साथ। लेकिन अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप कुछ चीज़ों को और कुछ टिप्स को अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो आप भी इन तमाम प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। सपोज प्री मेच्योर एजिंग अगर हो गई है तो आप उससे बच सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन इन टिप्स को फॉलो करके और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप इसको डिले ज़रूर कर सकते हैं और 10 ईयर्स यंग नज़र आ सकते हैं। और वो क्या हैं और उन पे हमने अमल कैसे करना है, और जिनको मैं ख़ुद भी लास्ट 10 ईयर से अपनी लाइफ में शामिल किया हुआ है और उन पे अमल करती हूँ, आइए मैं आपको बताती हूँ। जी, तो टिप नंबर 1 जो है, अपने दिन का आगाज़ या अपनी सुबह का आगाज़ आप लेमन वाटर से कीजिए, या फिर आप नीम गर्म पानी पीजिए, या फिर आप ग्रीन टी पीजिए। इन तीनों में से कुछ भी आप एक टिप को आप फॉलो कीजिए, या फिर आप डे बाय डे, वन बाय वन इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। खाली पेट 2 या 3 गिलास पानी पीने से आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो फास्ट होगा, क्लियर होगा और आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा। और रिज़ल्ट्स क्या होंगे, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे और आपकी स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। और सेकेंडली, आपका जो वेट लॉस है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप खाली पेट जो है सुबह टी, कॉफ़ी या समथिंग ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए और नेचुरल चीज़ों की तरफ आइए। और नीम गर्म पानी में या तो आप लेमन डाल के पीजिए या फिर आप ग्रीन टी पीजिए। सेकंड टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप अपनी डाइट में सॉल्ट एंड शुगर यानी कि नमक और चीनी, इन दोनों को कम कर दें। आई नो कि मुश्किल बहुत होगा, लेकिन नामुमकिन कोई चीज़ भी नहीं होती। रीज़न ये होती है कि जो हम एजिंग करते हैं, जो हमारी एज ज़्यादा होती है, बचपन में तो हमें पता नहीं चलता, हम कुछ भी खा लें। एक तो हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, हर चीज़ अपनी हज़म कर लेते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन पे और हमारी हेल्थ पे बहुत ही हमारे लिए बैड इफ़ेक्ट्स डालती हैं, जो हमारी स्किन के लिए और हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी डाइट में कम कर देते हैं तो आप डे बाय डे अपनी स्किन पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। जी, तो आप इसको बिल्कुल ख़त्म ना करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेली रूटीन में कम करते जाएं। और कभी कभार आप ले लें, सपोज़ आपने आइसक्रीम खा ली, कोई मीठा खा लिया, डेज़र्ट खा लिया, लेकिन डेली रूटीन में इसको कम से कम कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आप इन तमाम प्रॉब्लम्स यानी कि प्री मेच्योर एजिंग और रिंकल्स, इन तमाम चीज़ों से आप बच जाएंगे। जी, तो थर्ड टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन की जो अपर लेयर है वो बहुत क्लियर हो जाती है, स्किन की जो टेक्सचर है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है और डे बाय डे आपकी स्किन ग्लो करती है और बहुत ही नरिश हो जाती है और अच्छी कंडीशन में आ जाती है। और वो है CTM रूटीन। CTM रूटीन मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसके बारे में तफसील के साथ मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी और आप वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप अपनी स्किन टाइप को देखकर किस तरह से आप अपनी CTM रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जब भी आपने फ़ेस वॉश करना है दिन में सिर्फ 2 मरतबा करना है। ये होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा फ़ेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो भी ख़त्म हो जाता है और स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ चली जाती है। इसलिए आप फ़ेस वॉश सुबह को कीजिए और रात को कीजिए, 2 टाइम इनफ होता है। और सेकेंडली आपको ये बताना है, फ़ेस वॉश करने के बाद कभी भी आपने स्किन को जो है वो किसी टॉवल से या समथिंग किसी हार्श कपड़े से रब नहीं करना है।
रगड़ना नहीं है, बहुत सॉफ्ट हाथों से उसको टैप कीजिए। सिर्फ स्किन को आपने उसको रब नहीं करना होता, सिर्फ टैप करना होता है। और उसके अलावा अगर आप टॉवल नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ टिश्यू पेपर से स्किन को टैप कीजिए, नॉट रब, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। जब हम उसको रब करेंगे तो उस पर रिंकल्स आ जाते हैं और सेंसिटिव जो स्किन होती है उस पर रैश भी आने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे मैं 4th टिप जो है वो आपको बताने जा रही हूँ, स्किन को एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएशन मीन्स स्क्रबिंग। स्क्रबिंग होता है हमें वीक में सिर्फ एक ही दफ़ा करनी है। वीक में हमें कभी भी 2 से 3 टाइम स्क्रबिंग नहीं करनी होती। किसी भी माइल्ड स्क्रब को ले लीजिए और उसको हाथ पे लेके बहुत लाइटली और सॉफ्टली मसाज करना है। और स्क्रब जो है उसका जो पार्टिकल्स हैं कि बारीक होने चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे पार्टिकल्स, उससे स्किन पे रैश पड़ने का ख़तरा होता है। और उसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, आप स्किन पे चाहे क्लेंजिंग करें, चाहे मॉइस्चराइजिंग करें या ऑयलिंग करें या मसाज करें, आपने अपनी स्किन को स्ट्रॉन्ग हाथों से कभी भी मसाज नहीं करना है। इसलिए जब भी आपने मसाज करना है या स्क्रब करना है, बहुत लाइट हाथों से करना है और जो हमारी मिडल फिंगर्स हैं उसके साथ मसाज करें तो सबसे बेस्ट उसके रिजल्ट्स आते हैं। एक्सफोलिएट करने से हमारी स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं और डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है और न्यू सेल्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो अपर लेयर है वो बहुत क्लियर हो जाती है। जी, तो 5th टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आजकल के स्ट्रेसफुल दौर में, ज़ाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ों पे गुस्सा भी आता है और हम डिप्रेस भी होते हैं, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। लेकिन हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है और सेल्फ़ कंट्रोल करना है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हमारे फेस पे जो है वो परमानेंट लाइंस बन जाती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं और गहरी होती जाती हैं। हम खुद ही अपने सबसे बेहतरीन मालिज होते हैं। वो इस तरह के पॉजिटिविटी और सेल्फ़ कंट्रोल से हम इन सब चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। हमें अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को निकालना होगा और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में शामिल करना होगा, तभी हम इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही लाइंस हमारे फेस पे परमानेंट आ जाएंगी और इसी वजह से हम प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ चले जाएंगे। 6th टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, आपकी पूरी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाने पीने की चीज़ों में आपको बैलेंस्ड फूड यानी कि हेल्दी फूड को प्रेफर करना होगा। यानी कि आप जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं वही कुछ आपकी स्किन पे दिखता भी है, नज़र भी आता है। यहाँ पे मेरी मुराद बहुत महंगा खाना नहीं है, बल्कि सिंपल और सादा और हेल्दी खाना है। यानी कि आप खुद भी हेल्दी खाना खाएं और अपने बच्चों को भी इसी चीज़ का आदी बनाएं। बल्कि फ्राइड और जंक फूड जो है, जो कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं खाने का, और ओवर ईटिंग की वजह से एक तो आप वेट गेन बहुत जल्दी बच्चे कर लेते हैं, बल्कि हो जाते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए खुद भी हेल्दी खाना खाएं और बच्चों को भी घर के खाने का आदी बनाएं। मौसमी फल खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं, खुद भी और बच्चों को भी उसी का आदी बनाएं। अपने खाने में सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ओवर ईटिंग से परहेज़ करें और क्वांटिटी कंट्रोल करना सीखें, यानी कि कम खाना। सिर्फ आपको बताऊंगी कि खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए खाएं। इन तमाम चीज़ों को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आप जब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है और आप प्री मैच्योर एजिंग से बच जाते हैं। 7 नंबर पे जो आपको टिप बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप हर किस्म की आर्टिफिशियल शुगर रिलेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे आप बचें। सपोज जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर ब्लैक ड्रिंक्स हैं उनसे आप दूर रहें, खुद भी मत पिएं और अपने बच्चों को भी इन तमाम चीज़ों से दूर रहने का आदी बनाएं। कोशिश कीजिए कि फ़्रेश जूसेस की तरफ आइए, आर्टिफिशियल जूसेस से या डब्बे वाले जूसेस से परहेज़ कीजिए, बल्कि फ़्रेश जूसेस पीजिए। अगर नहीं भी है तो आप सिंपल लेमन वाटर लीजिए और इसके अलावा उसमें आप चिया सीड डालें, तो जिसे आप तुखम मलंगा भी कहते हैं। और उसके अलावा आप सीड्स भी अपनी ज़िंदगी में, सपोज़ अलसी के बीज हैं जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, उसे भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अगर आप सुबह नहार मुँह अलसी के बीज 1 टीस्पून रोज़ाना खाते हैं तो उससे आपकी हेल्थ पे और आपकी स्किन पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको यही कहूँगी कि आप दिन में अपने पानी की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। आपको एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और उससे आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेशन से बच जाती है और बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है और स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो भी बरकरार रहती है। और नतीजा क्या होता है, और आपकी स्किन जो है वो रिंकल फ्री होती है और आपकी स्किन प्री मैच्योर एजिंग से बच जाती है।
8th नंबर पे जो आपको टिप बताने जा रही हूँ वो आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद इसलिए है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं, यानी कि आपने सनस्क्रीन को अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में शामिल ज़रूर करना है, जिसको हम बहुत लाइट ले रहे होते हैं और उसको बहुत सी ख़वातीन जो है, ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ्स हैं या घरेलू ख़वातीन हैं, उसको समझती हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उनकी स्किन भी डैमेज हो जाती है। सूरज की जो रोशनी की जो हार्मफुल रेज़ हैं वो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रही होती हैं। रीज़न होती है कि आपकी स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग आएगी, रिंकल्स आएंगे और सन टैन हो जाएगा और स्किन जो है वो बर्न भी हो जाती है। ये रेस से बचने के लिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन SPF देखकर आपको सनस्क्रीन लाजमी अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है, ताकि आप अब इन तमाम मसाइल से बच सकें। 9th नंबर पे जो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ वो ये है कि आपको लेट नाइट खाना खाना और लेट नाइट सोना, इन दोनों चीज़ों से दूर रहना होगा। जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आपके लिए, सेहत के लिए भी और आपकी स्किन के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है। रीज़न क्या है कि उससे आप बहुत जल्दी वेट गेन की तरफ चले जाते हो। और लेट नाइट सोने से क्या होता है कि आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और आपकी स्किन की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है तो ज़ाहिर है आपकी उसी की जो इम्पैक्ट है आपके फेस के ऊपर क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना, इन दोनों चीज़ों को अपनाना होगा और रात को खाना खाने से, लेट नाइट खाना खाने से अवॉइड करना होगा। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी लाइफ से ख़त्म करना होगा। एकदम नहीं भी कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए, इन दोनों बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से ख़त्म कीजिए। इन तमाम चीज़ों पे अमल करके आप प्रीमेच्योर एजिंग से भी बच सकते हैं और आप अपनी स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। 10th और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि बी एक्टिव, मतलब कि आपको मॉर्निंग वॉक या फिर रात को खाने के बाद, डिनर के बाद वॉक करने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक कीजिए, लेकिन अगर जो ऑफ़िस जाने वाली गोइंग गर्ल्स होती हैं या बहुत से वर्किंग लोग होते हैं, वो सुबह में वॉक नहीं कर सकते, तो वो रात में 1 घंटा वॉक ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें। मुझे ये टिप को फॉलो करते हुए तकरीबन 10 से 11 साल हो चुके हैं। वॉक को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। इसी वजह से आप जो है वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ रहते हैं। तो इसका रीज़न ये होती है कि आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह जाते हैं। अगर आप वॉक या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तो डे बाय डे आपकी स्किन, आपकी बॉडी जो है वो वीकनेस की तरफ चली जाती है और आप लेज़ी फील करते हैं और आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सपोज़ आपको नीज़ में पेन स्टार्ट हो जाएगी, आपको बॉडी पेन जगह जगह फील होगा। लेकिन अगर आप वॉक करेंगे या फिर आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो इन तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं और अपने एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर सकते हैं और आप एक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि एक्टिव रह के अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप डेली वॉक करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्टेयर्स चढ़ने में, आपको चलने फिरने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी लाइफस्टाइल आप खुद फॉलो करेंगे वही आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारे, तो आपको खुद को इन तमाम चीज़ों पे अमल करना होगा, तभी आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि छोटी छोटी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज लाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नो मैटर आप किस तरह के दिखते हैं, नो मैटर कि आपकी कितनी एज है, आज ही अपनी लाइफ में एक हेल्दी चेंजेस लाइए और कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए। एकदम से अपनी लाइफ में अगर आप ये 10 हैबिट्स या कुछ भी हैबिट्स नहीं भी शामिल कर सकते तो सिर्फ चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 माह के अंदर अंदर ही आप बहुत विजिबल डिफरेंस देखेंगे अपनी स्किन के अंदर भी और अपनी हेल्थ के अंदर भी। तो इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।